हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। देखिए हमने फर्स्ट पार्ट बना दिया है। क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स है, पार्ट नंबर 2। देखिए इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार आते हैं हमने आपको बता दिया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, in regard in figure if AB parallel CD comma EF perpendicular CD and angle GED 180 1 से 126 एंगल है। हाइट क्या करना है? एंगल AGE एंगल GEF and angle FGE। देखिए क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है और इसका जो फिगर है, फिगर इस प्रकार है। AB और पैरेलल CD इस पर परपेंडिकुलर क्या है? EF है एंगल GED ये एंगल है GED, ये दिया है 126। ओके, ये है। ये आपका फिगर दिया है, क्वेश्चन दिया है इन फिगर इफ AB पैरेलल CD कोमा EF परपेंडिकुलर CD। EF एक परपेंडिकुलर है, किस पर है? CD लाइन पर है। एंगल GED, इसे GED एंगल दिया है हमें 126 एंगल डिग्री। फाइंड AG करना है, GEF फाइंड करना है और FGE फाइंड करना है। देखिए सॉल्व करने से गिवन क्या दिया है? AB पैरेलल CD के, ओके, और क्या दिया हमें? EF परपेंडिकुलर CD के है, और क्या दिया है? G
दिया है, इसके बराबर होगा किसके, ए जी ई इक्वल टू 126 एंगल। ए जी, देखो ए जी ये वाला एंगल और इसके बराबर ए जी ये वाला एंगल है, इधर है ए जी किसके बराबर होगा, जी डी के। तो जी ई डी, क्योंकि ये वाले एंगल है वो कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल है भैया, कैसे है, अल्टरनेट एंगल। ओके, ये जो एंगल है वो एजी हमारा 126 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वाला एंगल है एजी इक्वल टू जी ई डी के बराबर होगा, क्योंकि ये हमारा एंगल है वो कैसा है, वो हमारा कैसा है, अल्टरनेट एंगल है। कैसा है, अल्टरनेट एंगल है, इसलिए ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल फाइंड हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, जी एफ, देखो जी ई एफ ये वाला है, जी ई एफ ये जो एंगल है वो कितने एंगल का होगा, कितने डिग्री का होगा, ठीक है, ये वाला है। देखिए पूछ रहा है जी ई एफ एंगल, जी ई एफ ये वाला एंगल। इस एंगल को हम जब फाइंड करेंगे तो क्या जी ई डी ये वाला एंगल है, जी ई डी, इस वाले एंगल से अगर इस वाले एंगल को माइनस कर दे ई एफ ई डी को, तो हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, जी ई एफ फाइंड हो जाएगा। देखिए जी एफ इक्वल टू जी ई डी एंगल जी ई डी एंगल होगा जी ई डी माइनस एफ ई डी क्योंकि ये भैया कितने का है, ये 90 का है। कितने का है, 90। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए जी ई एफ इक्वल टू जी डी 126 माइनस ये होगा 90 का जी एफ ई डी 90 एंगल जी, एंगल क्या हो जाएगा बस, एंगल जी ई एफ इक्वल टू 36 ये वाला कितने का होगा, 36 एंगल का होगा। ये हमारा एंगल आएगा 36। समझ में आ रहा है, देखिए ये वाला एंगल है हमारा जी ई डी में से एफ ई डी को माइनस कर दिया जाए तो हमारा कितना बचेगा, जी ई एफ आएगा। जी ई एफ हमारा 36 एंगल का होगा। हमारे पास ये एंगल पूछा हमने, हो गया, ये भी है लास्ट बचा है एफ जी। इसलिए ये दोनों एंगल हमने फाइंड कर लिए, इसलिए ए बी पैरेलल सी डी होगी, ठीक है। therefore अब देखिए, अब हमें अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट चाहिए एफ जी ई, ये फाइंड करना है एफ जी। यहां से इधर ले लेंगे एफ जी, थोड़ा सा घटा देते हैं।
देखिए हाँ ये पूछा एफ जी, अब एफ जी फाइंड करना है तो एफ जी के लिए क्या लेंगे, जी ई डी एंगल, जी डी टोटल एंगल जी ई डी, ठीक है, जी ई डी लेंगे हम, ओके क्लास कर लीजिए, एफ ई जी ई, एफ ये वाली एफ जी ई, एफ जी ई ये वाला है, ये तो पूछा आपने, एफ जी ये वाला, सॉरी ये वाला एफ जी ई, एफ जी पूछा आपने, एफ जी कितने का, ये वाला एंगल कितने का, ये पूछना है, तो एफ जी ई प्लस प्लस क्या करेंगे, जी डी, जी ई डी प्लस जी ई डी इक्वल टू प्लस इक्वल टू इक्वल टू 180, क्योंकि सम ऑफ कोऑर्डिनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इसलिए ये हमारे इसलिए हो क्योंकि ये एंगल एफ जी ई इक्वल टू ये कितने का, जी डी 126 लिखोगे इक्वल टू 180, ठीक है, तो एफ एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 माइनस 126 कर दीजिए, तो एंगल एफ जी आए 10 में से 6 4 8 में करोगे तो 6 64 कितना है, इसमें से कह रही है 7 से 54 है, ये आपका आंसर 54 है, ये हमारा वैल्यू फाइंड होगी एफ जी ई, एफ जी कितना है हमारा, एफ जी आया हमारा 54 है। देखिए एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं कि हमें फाइंड करना है, फाइंड एंगल ए जी, एंगल एफ जी एफ एंड एफ जी, तो इसमें क्या दिया, गिवन ए बी पैरेलल सी डी कॉमा ए एफ परपेंडिकुलर सी डी होगा, जी ई डी के इक्वल टू ए जी के बराबर होगा, क्योंकि ये जी ई डी ये किसके बराबर होगा, ये ए जी ई के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला एंगल है वो कैसे है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट है, तो जी ई एफ ये वाला फाइंड करना है, तो जी ई डी में माइनस करने होंगे एफ ई डी को, क्योंकि ये 90 है तो 126 में से 90 जाएंगे तो जी एफ बराबर 36 आएगा। आगे देखिए एफ जी प्लस जी डी, ये हमारे दो एंगल आ गए, तो ये आ गया, ये वाला एंगल कितने हुआ, दूसरा ये आ गया, थर्ड पूछा इसने एफ जी एंगल एफ जी प्लस जी डी 126 जोड़ दे इसका कितने होगा 180 होगा, इस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग, तो एफ जी प्लस 126 इक्वल टू 180, एंगल एफ जी इक्वल टू होगा 180 माइनस 126,
क्या बचेगा, FG बराबर 54 एंगल बचेगा। यही हमें तीनों के मान फाइंड करने थे। ओके, ये हमारे ये क्वेश्चन हमने अच्छी तरह समझा दिया है और इस प्रकार से इस फिगर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन से एंगल के ही अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।